नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अधिकार की जिसने भारत में लोकतंत्र को नई परिभाषा दी। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया था। तब इसका उद्देश्य था शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की भागीदारी। लेकिन 20 साल बाद वही आरटीआई आज सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने खुलासा किया कि भाजपा सरकार ने इस ऐतिहासिक कानून की आत्मा को खत्म कर दिया। उसका कहना है कि भाजपा सरकार पारदर्शिता से भाग रही है, जवाबदेही से डर रही है, सूचना के अधिकार को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई और सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में जब 2005 में आरटीआई कानून बना तो नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने, जवाब मांगने और जवाबदेही तय करने का संवैधानिक औजार मिला। यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा थी जिसने गांव से लेकर संसद तक जनता को सशक्त बनाया। लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने इस कानून को संशोधन करके दंतहीन और कमजोर बना दिया। पहले सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तय था 5 वर्ष और उसकी सेवा शर्तें स्वतंत्र थी। सरकार ने यह अधिकार अपने पास रख लिया और आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन भत्ते वहीं तय करेगी। यानी जिस आयोग को सरकार से जवाब मांगना था अब उसी सरकार के नियंत्रण में है। कांग्रेस ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023। इस कानून के जरिए अब सरकार कई सार्वजनिक सूचनाओं को निजी बता सकती है। मतलब अब अगर आप सरकार के खर्चे, मतदाता सूची या किसी जनहित से जुड़ी जानकारी मांगे तो जवाब मिल सकता है ये निजी जानकारी है। कांग्रेस का आरोप है कि यह संशोधन जनहित पर पर्दा डालने की साजिश है। कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ बताया, देश भर में 4 लाख से ज्यादा अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग में ही 23,000 से अधिक केस अभी तक पेंडिंग है। केंद्रीय सूचना आयोग के 11 पदों में से केवल 2 आयुक्त कार्यरत है। यहां तक कि सितंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोगों को नियुक्तियां पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार पारदर्शिता में जानबूझकर बच रही है। 2014 में भाजपा नेतृत्व वाली जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो इस सरकार ने, हम समझते हैं कि लगातार इस आम आदमी के हथियार को, इस कॉमन मैन को, आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की है। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसके जो ढांचा है पारदर्शिता का, लोकतंत्र को दिखाने का जो रास्ता है उसको कमजोर करने का ये अपने आप में एक प्रभाव, एक तरीका अख्तियार किया गया। सूचना आयोगों की स्वायत्तता को 2019 के संशोधन के द्वारा कमजोर किया गया, जिसमें पहले से आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का तय था तथा उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित थी। संशोधन के बाद इस सरकार ने कार्यकाल और सेवा शर्तों को तय करने का अधिकार सरकार को सौंप दिया गया, जिससे इसकी स्वतंत्रता किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई। आज उसके द्वारा अगर सरकारें इस सब पे तय करेंगी और उसको अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करेंगी तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका का दखल बढ़ता है और सरकार इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को, उस पर अपना एक मॉडल कहीं ना कहीं उसको रोकने का, उस अधिकार का कोशिश कर रही है। 2023 में भी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44(3) के तहत ये कह दिया गया कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित होगी उसको प्रकट नहीं किया जाए। ठीक है कि आप किसी की पर्सनल जानकारियों को ना दें, लेकिन इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, इसको अलग अलग सूचना जहां मिलनी चाहिए, जिन सूचना के अधिकार के तहत जिन जानकारियों को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, उनको इस अधिकार के तहत, इस संशोधन के तहत रोक दिया गया। अब ये जो तरीका है, लगातार हमने कहा कि आरटीआई को, इस सूचना के अधिनियम को तरीके से सरकार कमजोर कर रही है 2014 के बाद, जो हमारी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है।